नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं आवाज़ जमुई। आज मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे कोई समस्या आ गई है, क्योंकि ये जो मंदिर देख रहे हैं, भाजपा की सरकार है और ये मंदिर जहाँ की अष्टजाम होता है वो अब टूटने वाला है। तो ग्रामीण अपना दर्द बताएंगे अपनी जुबान से, तो मैं बारी बारी से पूछता हूँ, तो ये मंदिर क्यों टूटने वाला है, थोड़ा बताएंगे आप? रोड के कारण। रोड के कारण? कौन सा रोड बन रहा है? NH 33। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव शंकर सिंह हुआ। ये कौन सा गांव है? टिहिया। हाँ। तो ये मंदिर टूटने वाला है, भाजपा की सरकार है, तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ के स्थानीय विधायक से बात किए हैं? सब विधायक से बात हुआ, नेता सब जो भी हैं यहाँ के सभी से बात हुआ है। ये जो है अंदर ही अंदर चल रहा है, क्या होगा, टूटेगा कि बचेगा ये तो सरकार ही जानेगी। आप लोग प्रयास किए हैं? हम लोग प्रयास किए हैं। देखिए, ग्रामीण प्रयास किए हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। अब सीधे पंडित जी से जुड़ते हैं। क्या पंडित जी, यहाँ भगवान का राम का नाम लिया जाता है, राम धुनी होता है और उस पर रुकावट हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? जैसे कि देखिए, इस पंडाल पर आज कम 20 बरस से हम पूजा करा रहे हैं, समझे ना। जैसे हम करा रहे हैं, कि 100 वर्ष से ये यानी कि यहाँ पर सजाम और सरस्वती पूजा जो भी होता है सभी ग्रामीण लोग टिहिया दिनारी के करते हैं। लेकिन सवाल है कि भाजपा के सरकार ये 333 जो रोड है इसको चौड़ीकरण में पूरा पंडाल ही खत्म हो रहा है। एक पंडाल ही नहीं, इससे भी भव्य मंदिर आगे हमारा काली मंदिर है वो भी टूट रहा है। ऐसा कौन सा रोड बनने लगा, सारा मंदिर टूटने लगा? कौन रोड बन रहा है? जैसे ये रोड बन रहा है, लगता है इसमें हेलीकॉप्टर की जहाज जाएगा, कुछ समझ ना आता है। ये सड़क जनता के लिए बन रहा है ना, तो जनता का मंदिर, भगवान का मंदिर टूट रहा है। जैसे धर्म के नाम पर देखिए, यानी कि धर्म के नाम पर जैसे भाजपा है तो धर्म के ही लिए विशेष करके भाजपा को हम लोग माने हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि धर्म के नाम पर सब पंडाल और जो भी देवी देवता हैं सबको तो तोड़िए रहे, जबकि बनाने के लिए जगह भी है, आगे से भी बन सकता है, पूरा पश्चिम दोनों साइड जगह है, चाहे तो गाँव छोड़ के भी बन सकता है। लेकिन बराबर हम लोग प्रयास किए, आए यहाँ बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, ग्रामीण 150 को हम लोग जुटे, लेकिन उसका कहाँ कोई प्रभाव पड़ रहा है? तोड़ने और देखिए, भगवान का मंदिर है और देखिए बहुत ही नियम से पूजा होता है यहाँ पे, लेकिन इस मंदिर पर भी आँच आ गया है। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे कि जो भी बेरोजगार हैं, बाहर से आए हैं, वो जब तक इलेक्शन हो रहा है सोच रहे हैं कि जब इलेक्शन होगा तो हमें बिहार में ही फैक्ट्री खुलेगा और मेरा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। तो जमुई में भी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि जहाँ भी परेशानी हो वो परेशानी दूर होगा। फिलहाल मंदिर ले चलते हैं। तो मंदिर की बात जहाँ तक हो रही है तो हमारे सर बताएंगे, जन स्वराज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना नाम और पद दर्शकों को बता दें। जी, मेरा नाम रूपेश सिंह है और मैं जन स्वराज के लिए प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर दावेदार हूँ। और आज मैं टिहिया गांव में भ्रमण करने आया। टिहिया गांव जमुई विधानसभा का एक प्रतिष्ठित गांव है और ये जमुई से सोनो के रास्ते में ये गांव पड़ता है, मुख्य सड़क पर है। और ये पंडाल जिसमें हम बैठे हैं आज, लोगों ने बताया कि करीब 500 साल से ये पंडाल है, ये मंदिर है और यहाँ के लोग लगातार यहाँ पूजा करते रहे। कहिए कि धार्मिक मान्यता और पौराणिक चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद जो सड़क बनाया जा रहा है, तो ये पंडाल में यहाँ निशान दिया हुआ है, आप देखेंगे लाल निशान मारा हुआ है, जिसमें ये पूरा पंडाल जा रहा है। और पंडित जी ने बताया आगे काली मंदिर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज अगर हम यहाँ आए हैं या कोई नेता आते हैं, जो अभी जीते हुए विधायक हैं और जो हारे हुए विधायक हैं, जो मंत्री बन गए, वो भी इसी पंडाल पर आए हैं। ये ऐसी जगह है, तो आप उस पंडाल को तोड़ रहे हैं जहाँ से आपका अस्तित्व शुरू होता है। अगर आप उसको ही तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। जो लोग आज विधायक हैं, देखिए अभी के समय में लोग जन स्वराज पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। और मैं देखिए ऐसे भी कोई पत्रकार मीडिया जो भी होते हैं वो जनता की आवाज़ होते हैं। तो आवाज़ जमुई आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, सीधा एक इंसान की बात होगी। और इंसान का जो जिसे आस्था जुड़ा हुआ इस मंदिर की बात हो रही है कि आपका जब सत्ता बनेगा, आपका जब सब कुछ सरकार होगा और उससे पहले सरकार तो बनेगा, तो क्या आप वादा करते हैं कि इसको टूटने नहीं देंगे? देखिए, नवंबर तक की बात है, जनता में अंडर करंट है। लोग लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, कांग्रेस, भाजपा और ये जो बिहार फर्स्ट वाले चिराग पासवान हैं,
इससे उब चुके हैं, इन लोगों ने बहुत ठगा है 75 साल तक। तो प्रशांत किशोर जी के लिए अंडर करंट है। हम कहते हैं कि जब रास्ता है, आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, तो कहते हैं भाई चलो पंडाल टूट रहा है। आप मांगो बंदर में गए और वहाँ रास्ता आपने चेंज कर दिया, क्या बाज़ार और गांव का, शहर का जो है वो मकान टूट रहा था। तो टिहिया के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आप टिहिया गांव में ये पंडाल से आप घुमा दीजिए ना, चारों तरफ तो खेत है, मैदान है। टिहिया के लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। आप पंडाल तोड़ने के लिए, काली मंदिर को तोड़ने के लिए क्यों तैयार हैं? अच्छा, इसका मतलब प्रशांत किशोर जी के साथ सौतेला व्यवहार कर, जरूर आपका सहयोग होगा, आपका जैसा विश्वास लग रहा है कि जरूर जो फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं जरूर पूरा होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी हर जगह फैक्ट्री लगवा रहे हैं, तो इस गांव में क्या चीज़ का फैक्ट्री लगेगा, इस पर कुछ बोलें। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि वो बिहार में जो संसाधन है उसी से फैक्ट्री लगाने की बात, उसी से रोजगार उत्पन्न करने की बात करेंगे, क्योंकि हवाई कोई बात वादा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ नेता मुंह से बोल के निकल जाता है, हम लोग जो वादा कर रहे हैं भाई अब तक उसका कार्ड दे रहे हैं एटीएम की तरह, तो वो कार्ड मिटेगा नहीं, उसमें जो वादा लिखा वो लिखित में है। अच्छा, पूरे मतलब कि बिहार में ये जो कार्ड बनने का इस गांव में हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, अब यहाँ पे भी काम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्ड बनना है और ये कैनोपी लगा करके इस गांव में भी कार्ड बनेगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि इस गांव के लोगों से पूछ के वो सीधा जनता से संवाद करते हैं। जनता के नाम पर जन सुराज नाम है, जनता का सुंदर राज, और वो जनता से पूछेंगे यहाँ क्या संसाधन है, यहाँ क्या रोजगार दिया जा सकता है। और इस छठ में जो रोजगार करने वाले बाहर गए हैं वो लौटेंगे तो यहीं पर रोजगार उनको दिया जाएगा, यहीं नौकरी दी जाएगी। ये जो मैं इनसे पूछना चाह रहा था, इन्होंने दिल का आवाज़ दे दिया। और हमारे बाबा जी हैं गांव के, तो बताइए क्या जन स्वराज से आपको क्या आशा है? जैसा बोल रहे हैं विश्वास है कि करेंगे, जैसा ही बोले हैं कि हम विश्वास, हवा वाला बात नहीं बोलते हैं, काम करने वाला बात। अब करेंगे या नहीं करेंगे इनका, आपको कैसा लग रहा है? हमको इनके आवाज़ से अच्छा लग रहा है। चलिए, पूरे बिहार को लग रहा है, जन स्वराज जो भी बोल रहे हैं वो हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं इन्हें अच्छा नहीं लगा, पूरे बिहार को लग रहा है। तो एक बार तो सबों को चांस मिलना चाहिए, तो इस बार जन स्वराज को भी मिलेगा। आप पूरे जिला में घूम रहे हैं, तो आज टिहिया दिनारी में आए हैं, तो जनता के लिए आप क्या सोचे हैं, कुछ बताएं। जनता भी सुन रहे हैं और वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं वो भी देखेंगे, सुनेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरा कहना ये है कि देखिए, कोई भी चीज़ जो आज तक हम लोग झेले हैं सब पता है सबको, सबका अनुभव है। अभी एक विकल्प है हम लोग के पास और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जागरण भी कर रहे हैं सबका, सबको बता भी रहे हैं। और आपको फ़र्क नज़र आएगा वो जब ट्राई करिएगा तब। लेकिन 2 पार्टी से या 3 पार्टी जो भी पीछे है, सब हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। सारा सीओ के यहाँ जाइए, किसी अंचल अधिकारी के जाइए, आपका ज़मीन से लेके किसी चीज़ का आपको अगर सॉल्यूशन मिलता हो तो बताइए। कोई ऑफिसर आपको सुनता है तो बताइए, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको जाइएगा तो उल्टे आपको फंसाएगा कि कैसे फंसा दे, आपका सॉल्यूशन नहीं देगा। आप डीएम के यहाँ भी जाइएगा तो जनता दरबार नाम के लिए है, आपका पेपर लिया उसके बाद जाइए, एकदम गिरे हुए लोग का कुछ सुनवाई है कि उसको देख लिया, सुन लिया, काम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग भी मेरे पास है, ठीक है ना। तो आप लोग को भी अनुभव है वही सेम चीज़, और हम भी काम कर रहे हैं। हम तो आप लोग के बगल में बैठे हुए हैं तिलेर में, तो हम भी सब झेले हैं जमुई में। 5-7 साल से हम काम कर रहे हैं इस एरिया में, ठीक है ना। तो इसमें अभी बदलाव का समय है और इसको सोचा जाए तो पूरा बदलाव के लिए एक जन जागरण चल रहा है और इसमें तूफान है बांधी के बदलाव के लिए, आदमी का जो दिमाग कह रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का संघर्ष में आप लोग साथ दीजिए, इसको मजबूत करिए। और जो भी आप बता रहे हैं जैसे मंदिर का इशू वगैरह है, ये हम लोग का बात इंटरनल चल रहा है कि कैसे, हाँ, जैसे इसमें बात चल रहा है कि कैसे हम लोग इसको, जैसे मान लीजिए ज़मीन का विवाद है तो कैसे इसमें त्वरित कोर्ट का उपाय किया जाए, या जैसे भी वो प्रपोजल होगा। लेकिन हम लोग उस पर सोच रहे हैं। अभी तो उन्होंने मोटा मोटा 5 चीज़ बोला है जो एकदम अर्जेंट है, व्यवसाय मतलब रोजगार और पढ़ाई और स्वास्थ्य। ये लोगों का जैसा कि जानकारी है और लोगों का आपस में चर्चा कर रहे हैं गांव वाले कि प्रशांत किशोर जी बहुत सारे फैक्ट्री के मालिक हैं, तो रोजगार तो वो दे ही सकते हैं, फैक्ट्री तो लगा ही सकते हैं। तो लगाएंगे तो वो अपना नहीं लगाएंगे ना, वो हमको, जैसे अभी हम जाते हैं प्रशासन में, वो हमको काम करना ही नहीं देता है। अभी हम 2 साल से काम कर रहे हैं, अभी हम बैठाए हैं यहाँ पे तिलेर में पंप,
तो कितना साल लगा बैठाने में जानते हैं? हम 18 से लगाए तो 23 में बैठा है, 5 साल लगा। वो पेपर ही नहीं छोड़ता है। तो जब प्रशासन छोड़ेगा तभी ना, तो वही चीज़ जब अपना सरकार होगा, हम बोलेंगे ये काम करना है, हमारे जैसे और भी लोग होंगे, फटाफट बैठेगा तो उसमें नौकरी तो लोकल को ही मिलेगा ना। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आते हैं सत्ता में, वो 5 वर्ष रहते हैं चले जाते हैं, लेकिन बिहार में एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो रोज़गार। और रोज़गार के लिए लोग जो कि विरोधी पार्टी वो भी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बहुत सारे फैक्ट्री के मालिक हैं, इतना टर्नओवर है, तो फैक्ट्री तो लगा ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका साथ जब ही विकास होगा। बिल्कुल फैक्ट्री लगेगा। अब उस हर चीज़ में मालिक वो नहीं बनेंगे। जब अपना गवर्नमेंट होगा तो जो भी जाएगा उसका फैक्ट्री बैठेगा, वो 10 आदमी को रोजगार देगा, तो फैक्ट्री हो गया ना जी, सबको रोजगार मिलेगा ना। और कुछ लोगों से जो गांव के हैं, थोड़ा कुछ आपसे पूछना है। जन स्वराज के बारे में आपका क्या धारणा है? बहुत बढ़िया विचार है हमारी। तो क्या लगता है जन स्वराज का सत्ता होगा, जन स्वराज के विधायक बनेंगे बिल्कुल बनना चाहिए तो, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कैसा विकास होगा? बहुत अच्छा विकास होगा उनका। और आपको टिहिया दिनारी में क्या विकास चाहिए? जन स्वराज से क्या विकास चाहिए? वो आने के बाद ही पता चलेगा ना, वो आने के बाद विकास खुद करेंगे। वो आएंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का जो भी होगा शो देखने के बाद वो खुद अपने आप से सोच करके अपना विचार देंगे। और आप जन स्वराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये अभी नई पार्टी है, पहले तो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ अच्छा, सोचेंगे। ये सुनते हैं ये क्या कहता है, ये टूटने वाला है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? यदि ये टूटने वाला है तो हमारा ही विकास होगा। अच्छा, ये टूटने वाला है तो आपका विकास होगा? जी हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब इस जगह चौड़ीकरण होगा, आवागमन होगा, NH बनेगा, तो किसका विकास होगा? मेरा ही विकास होगा ना, किसका विकास होगा? चलिए, अपना अलग अलग नज़रिया है सबका। कोई किन्हीं का रहा है मंदिर टूटे, मंदिर क्या हो, लेकिन और भी जो गांव के युवक हैं कहते हैं कि नया खून है, नई उमंगे, मिलकर नई कहानी। तो जो नया खून है गांव का, जो मतलब कि विकास करना चाहते हैं, तो बताएंगे क्या इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अगर ये पंडाल हम लोग का नहीं टूटता और यहाँ पे फ्लाईओवर बनता है, तो ये एरिया पूरा हम एक बाज़ार के रूप में भी बना सकते हैं, और ये एरिया हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अगर फ्लाईओवर बनता है, ऊपर से आवाजाही होता है, तो उससे क्या होगा कि ये एरिया हम लोग मार्केट में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है, इधर से भी एक रास्ता जाता है, इधर भी एक रास्ता, इधर मंझियान जाता है, इधर चुआ जाता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं लाभ होगा फ्लाईओवर से। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनका भी सरकार होगा, भगवान सबके हैं, ईश्वर सबके हैं, और मंदिर टूटने से बचे। इसी के साथ अपना रिपोर्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ।